जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से कि आगामी 8 जून को दिन के 11 बजे से बापू सभागार पटना में सूरी समाज का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन है ये सूरी समाज के अधिकार का, ये सम्मेलन है सूरी समाज के हक और हकूक का, ये सम्मेलन है सूरी समाज के राजनीतिक और शैक्षणिक उचित भागीदारी का। तो हम लोग पूरे बिहार से अपने स्वजातीय बंधुओं से निवेदन कर रहे हैं कि पटना की इस महारैली में अधिक से अधिक संख्या में आए और अपने समाज के अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए, अपने राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए सूरी समाज का जो महासम्मेलन हो रहा है, सूरी अधिकार सम्मेलन, उसको सफल बनाने में प्रयास करें। ये संगठन जो है सो अखिल भारतीय स्तर का है। अखिल भारतीय सूरी जो बैच संगठन है उसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है और इसके अभी संयोजक बनाए गए इस कार्यक्रम के निमित्त डॉक्टर वरुण कुमार जो सीतामढ़ी के एक बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए ये हमारा जो समाज है और इस समाज का जो अलग अलग जो स्वरूप आप देखते हैं संगठन के माध्यम से अलग अलग है। जैसे हमारा ही समाज सूरी है, लेकिन सूरी में भी विभिन्न प्रकार का टाइटल। आपको बता दें कि हमारे सूरी समाज में अभी तक के जो हम लोगों ने ज्ञान अर्जन किया है उसमें हमारे सूरी समाज का 126 टाइटल है। जैसे पूर्वी मंडल, कारक, पजियार, महासेठ, ये सब जो टाइटल देखते हैं वो 126 टाइटल है। तो आप लोगों को, हम लोगों को, लेकिन है तो सभी सूरी। हमारा संगठन अलग अलग नामों से जो अलग ही हो, लेकिन है तो वो सूरी संगठन ही ना। हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य एक है कि सूरी समाज को अति पिछड़ा में शामिल करें। इसके लिए जो भी बैनर पूरे बिहार में चल रहे हैं वो सभी बैनर अखिल भारतीय सूरी बैच संगठन के माध्यम से समाहित है इस कार्यक्रम के निमित्त। और ये पूरी एकजुटता का आपको परिचय आगामी 8 जून को पटना के बापू सभागार में देखने को मिलेगा। इस संगठन में एक जैसे गिलहरी की भूमिका होती है, उस गिलहरी की भूमिका है। और हम अभी प्रमंडल के संयोजक हैं। हमारे जिले मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर है। और मुझे उम्मीद है बापू सभागार में जो महारैला होगा उसमें हमारा प्रमंडल सबसे अव्वल होगा। क्या नाम? इस कार्यक्रम के निमित्त प्रमंडल के संयोजक भी हैं। एक सवाल करना चाहेंगे कि नहीं, शाहिद कामरान जी, आपका जो ये सवाल है बिल्कुल सटीक है और जायज़ भी है कि यह जो जातीय संगठन का जो काम हो रहा है अभी, या वो भी जातीय संगठन अभी कर रहे हैं, वो चुनावी वर्ष नहीं करते। क्योंकि कोई भी चीज़ जो होता है ना वो मौसम में ही अच्छा लगता है। जैसे अभी विवाह का समय चल रहा है, लगन का समय चल रहा है, तो अभी जो शहनाई बजेगी ना तो वो सुंदर लगता है और उचित भी लगता है। तो और जब मान लीजिए किसी प्रकार का परिवार में, समाज में कहीं भी मान लीजिए कोई घटना दुर्घटना होती है तो उस समय हम शहनाई नहीं बजाते हैं, क्योंकि वो समय शहनाई बजाने का नहीं होता है। शहनाई बजाने का समय मांगलिक कार्यों में होता है, मांगलिक समय में होता है। तो जो उचित समय है हमारे हक और हकूक के लिए, हमारे उचित मांग के लिए, तो यही समय है। क्योंकि इस समय में सभी राजनीतिक दल और सभी जो सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं वो, और स्वयं सरकार जगी रहती है और जो जागृत अवस्था में रहती है, तो जागृत अवस्था में किसी भी सवाल को करने में या किसी भी मांग को रखने में बहुत सहूलियत होती है। और समाज उसको, सरकार उसको रिकॉग्नाइज करके उसका जो है सो उचित जो भी समाधान करना होता है वो करती है। बिल्कुल आप देखेंगे कि सूरी का अधिकार का हनन आपको हर क्षेत्र में हो रहा है। जैसे अति पिछड़ा में, जैसे कि हमारा आप देखेंगे कि सूरी समाज, हम लोग का जो समाज है वो बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार में मूल रूप से रहा है। और इसी बंगाल के लोग हमारे आज सूरी समाज जो बंगाल से अलग होकर के उड़ीसा बना, उड़ीसा से अलग होकर के बिहार, बिहार से अलग होकर झारखंड बना। तो हमारा सूरी समाज आज के दिन में बंगाल में 80 में है, उड़ीसा में अति पिछड़ा वर्ग में है, बगल के झारखंड में जो हमसे अभी जस्ट अलग होकर के एक राज्य बना वहाँ भी हमारा समाज अति पिछड़ा में है। और उसी समाज के हम लोग हैं जो बिहार में है, सो आज अति पिछड़ा में हम लोग इस अति पिछड़ा वर्ग में आने के लिए हम लोग लालायित हैं और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं।